ये रात के 1 बजे का वक्त था। जब अदनान अपने भाई के कमरे के पास से गुजरा तो उसे अंदर से हल्की और दबी हुई सिसकियों की अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत हैरान हुआ कि आखिर भाभी के साथ ऐसा क्या हो रहा था जिसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जब उसने दरवाजे पर कान लगाकर गौर से सुना तो उसकी भाभी अपने शौहर से कह रही थी। यह सुनकर उसने उधर उधर देखा कि कोई रास्ता मिल जाए ताकि वो अंदर का मंजर देख सके। जब उसने कमरे की खिड़की को हाथ लगाया तो वो पहले से ही थोड़ी खुली हुई थी। इसने आहिस्ता से खिड़की सरकाई और अंदर झांका तो देखा कि इसके भाई फैजान ने उसकी भाभी सदरा को बालों से पकड़ा हुआ था और वो बहुत तेजी से हरकत कर रहे थे। ये मंजर देखकर अदनान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि काश इस वक्त भाई की जगह वो खुद होता। अदनान की उम्र 20 साल थी और कम उम्री में ही उसे बहुत सी बातों की समझ आ गई थी। एक रात जब वो पानी पीने के लिए उठा तो इसने भाई और भाभी को इसी हालत में देख लिया था, हालांकि उसे वो सब नहीं देखना चाहिए था। इस वाक़ये के बाद अब उसे इस चीज़ की आदत सी हो गई थी और ये सब देखकर इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता और अजीब सी बेचैनी में मुब्तला हो जाता था। अदनान 20 साल का एक हसास और समझदार लड़का था। वो अपनी तालीम में अच्छा था और अपने मुस्तकबिल के लिए बड़े ख्वाब रखता था। इसका बड़ा भाई फ़हीम एक जिम्मेदार इंसान था जो एक निजी कंपनी में मुलाजमत करता था। घर में इनकी भाभी सिदरा भी थी जो निहायत नर्म मिजाज और खामोश तबीयत की मालिक थी। अगली सुबह जब अदनान की आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। वो जल्दी से उठा और बाहर आया। किचन में सिदरा नाश्ता तैयार कर रही थी। इसके चेहरे पर हल्की सी थकन थी, मगर वो फिर भी मुस्कुराकर सबके लिए चाय बना रही थी। अदनान ने एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो, मगर फिर उसने नजरें झुका ले। अदनान, आओ नाश्ता कर लो, सिदरा ने नरमी से कहा। जी भाभी, अदनान ने मुख्तसर जवाब दिया और कुर्सी पर बैठ गया। नाश्ते के दौरान सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर अदनान के अंदर एक अजीब सा इज़्तिराब था। वो बार बार रात के बारे में सोच रहा था, मगर उसने किसी से कुछ न कहा। वक्त गुजरता गया, मगर अदनान की बेचैनी कम न हुई। वो अक्सर रात को देर तक जागता रहता और सोचों में खोया रहता। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, आखिर मैं क्यों परेशान हूं? ये सब मेरा मसला तो नहीं। मुझे अपनी जिंदगी पर तवज्जो देनी चाहिए। इसी सोच ने उसके अंदर एक तब्दीली पैदा की। चंद दिन बाद घर में एक खुशी का मौका आया। सिदरा की कजिन की शादी थी। घर में तैयारियों का शोर था। सिदरा काफी दिनों बाद खुश नजर आ रही थी। इसने सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था और बहुत खूबसूरत लग रही थी। अदनान ने इसे देखा, मगर इस बार उसके दिल में वो बेचैनी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, बल्कि इसने खुद को संभाला और अपने ख्यालात को मुस्बत रखने की कोशिश की। शादी की तकरीब से वापस आते हुए अदनान ने फैसला कर लिया कि वो अपनी जिंदगी को बदल देगा। वो अब फजूल ख्यालात में नहीं पड़ेगा, बल्कि अपनी तालीम और मुस्तकबिल पर तवज्जो देगा। रात को वो अपने कमरे में बैठा किताब खोले पढ़ रहा था, मगर उसका जहन कहीं और था। इसने किताब बंद की और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। इसी लम्हे इसके जहन में एक ख्याल आया, जिंदगी में असल कामयाबी अपने आप पर काबू पाने में है। ये सोच इसके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अगले दिन इसने अपने मामूलात बदल दिए। वो सुबह जल्दी उठता, वर्जिश करता और फिर पढ़ाई में मसरूफ हो जाता। उसने अपने दोस्तों के साथ भी वक्त गुजारना शुरू किया और खुद को मुस्बत सरगर्मियों में मशगूल कर लिया। सिदरा ने भी इस तब्दीली को महसूस किया। एक दिन उसने मुस्करा कर कहा, अदनान, लगता है तुम काफी बदल गए हो। अदनान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बस भाभी, जिंदगी को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया है। वक्त गुजरता गया और अदनान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता गया। इसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली।
इसके अंदर अब एक पुख्तगी आ चुकी थी। वो जान चुका था कि वक्ती जज्बात इंसान को भटका सकते हैं, मगर अक्ल और सब्र इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। कई साल बाद जब वो अपने माजी के बारे में सोचता तो उसे एहसास होता कि अगर उसने इस वक्त खुद पर काबू न पाया होता तो शायद इसकी जिंदगी का रुख कुछ और होता। एक दिन वो घर की छत पर बैठा गुरूब होते सूरज को देख रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। शायद यही असल जीत है कि इंसान खुद को संभाल ले, उसने आहिस्ता से कहा। इसकी जिंदगी अब पुरसुकून थी और उसके दिल में कोई पछतावा नहीं था।